तो क्या एक स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्रीज कर सकता है, और क्या अभी भी डुअल डिग्री को इलीगल माना जाता है या फिर पूरे तरीके से वैलिड कर दिया गया है? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ठीक है, अगर ये वैलिड भी हो गया, सो क्या रेगुलर के साथ हम रेगुलर की डिग्री कर सकते हैं या फिर रेगुलर के साथ सिर्फ ऑनलाइन या डिस्टेंस वाली डिग्री वैलिड रहेगी? तो दोस्तों, अगर आप भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अपनी दूसरी डिग्री करने का सोच रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मैं इस सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। 2026 में अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, डुअल डिग्री करने की सोच रहे हो, 2 डिग्रीज को एक साथ करने की सोच रहे हो अपना टाइम सेव करने के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं एंड इस डुअल डिग्री 2 डिग्रीज के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड रूल वर्सेस न्यू रूल की। सो दोस्तों, यूजीसी के अनुसार पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी डिग्री करते थे, 2 डिग्रीज एक साथ कर लेते थे, वो अलाउड नहीं होती थी, वो वैलिड नहीं होती थी। स्टूडेंट सिर्फ एक टाइम पे एक सिंगल डिग्री ही कर पाता था। लेकिन दोस्तों 2022 में यूजीसी का एक ऑफिशियल नोटिस आता है जिसमें आपको 4 से 5 गाइडलाइंस मिलती हैं और उसमें डुअल डिग्री को अलाउ कर दिया जाता है, उसको वैलिड कह दिया जाता है। बट यहां पर एक ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो कि देखने वाला ये है कि यहां पर कौन से कॉम्बिनेशंस को वैलिड कहा जाता है। ठीक है, सो आपको जानकर हैरानी होगी कि रेगुलर प्लस रेगुलर वाली डिग्री को भी वैलिड कह दिया यूजीसी ने। ठीक है, लेकिन यहां पर इसकी सच्चाई क्या है आपको आगे बताऊंगा। ये थ्योरेटिकली तो वैलिड हो गया बट प्रैक्टिकली ये वैलिड नहीं हो पाया। ठीक है, वो मैं आपको भी आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो अगर आप उसको पूरे तरीके से देखो, जो आपको वैलिड मिलेंगे, अगर आप रेगुलर के साथ कोई ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो वो भी वैलिड है, रेगुलर के साथ कोई डिस्टेंस डिग्री कर रहे हो वो भी वैलिड है, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस को भी अलाउ कर दिया और ऑनलाइन के साथ ऑनलाइन को भी अलाउ कर दिया। लेकिन जो मैंने आपको पहला बोला ना, रेगुलर प्लस रेगुलर, ये थ्योरेटिकली अलाउड था बट देखो यूनिवर्सिटीज ने किसी ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि इसमें एक चीज मेंशन थी कि जो आप डिग्री कर रहे हो दोनों रेगुलर मोड वाली, उनकी टाइमिंग्स आपस में क्लैश नहीं करनी चाहिए, उनके एग्जाम्स की टाइमिंग आपस में क्लैश नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों, अब आप ये समझो यूनिवर्सिटीज ने ये कहा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक हम एलपीयू से स्टडी कर रहे हैं, एक हम एमईटी से कर रहे हैं, दोनों की क्लासेस तो सेम टाइम पे होंगी, डे टाइम पे होंगी, ठीक है, और एग्जाम भी सेम टाइम पे आ जाएंगे। सो ये कैसे पॉसिबल होगा? सो यूनिवर्सिटीज ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। और दोस्तों ये भी कह दिया गया था कि 2022 से पहले जिन्होंने ऐसे डिग्रीज की होंगी वो तो वैलिड रहेगी ही नहीं। ठीक है, सो यहां पर ये थी 2022 की न्यूज। लेकिन उसके बाद 2025 में दोस्तों एक नोटिस आता है जिसमें दोस्तों ये गाइडलाइंस सेम रहती हैं बट एक बहुत ही मेजर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, सो मैं आपको ये चेंज बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज भी बताऊंगा जो कि सभी स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेने की सोचे ऑनलाइन मोड से, डिस्टेंस मोड से, सो उनके लिए बहुत ही जरूरी वो पार्ट रहने वाला है। ये रूल को सुनने के बाद उसे जरूर देखना, वरना आपका ये वीडियो देखना आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको जो यूनिवर्सिटीज पता चलेंगी, जो आपको फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप्स पता चलेंगी, वो आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएंगी। सो दोस्तों, अब जो यहां पर आपको चेंज देखने को मिला दोस्तों 2022 के नोटिस में, अगर आप देखोगे पेज 2 के पॉइंट 5 पर, ठीक है, वहां पर लिखा था नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट, मतलब कि जिन्होंने 2022 से पहले ये डिग्रीज कर ली थी, 2 डिग्री इकट्ठी कर ली थी, वो वैलिड नहीं रहती थी। बट अगर हम वही अभी आ जाए 2025 के नोटिस में, तो दोस्तों वहां पर अगर आप सेम पॉइंट देखोगे, सो गाइज यहां पर क्या है कि 2022 से पहले भी अगर किसी ने ऐसे डिग्री की हुई है सो उसको वैलिड कर दिया। ठीक है, बाकी सारे रूल्स सेम रहे हैं। बट अब ये ध्यान में रखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, रेगुलर और रेगुलर का कॉम्बिनेशन आपका अलाउड नहीं रहेगा। थ्योरेटिकली तो अलाउड है बट प्रैक्टिकली करने जाओगे सो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि आप उस पॉइंट को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। मुझे समझ नहीं आया कि यूजीसी ने कैसे रख दिया, क्यों रख दिया, बट ये देखो थ्योरेटिकली ही अच्छा लग रहा है बट प्रैक्टिकली इसको किसी ने इंप्लीमेंट किया ही नहीं। सो अप्रूव्ड क्या है? अगर आप 2 डिग्रीज कर रहे हो, ऑनलाइन के साथ डिस्टेंस कर रहे हो, रेगुलर के साथ ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन के साथ ऑनलाइन कर रहे हो, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस कर रहे हो, सो आपकी डिग्री 100% वैलिड रहेगी। अब यहां पर वैलिड रहने में एक और चीज होती है, जैसे हम यूजीसी की गाइडलाइन देख रहे हैं, सो आपको यूनिवर्सिटीज भी वो देखनी होती है जिनके पास यूजीसी की मान्यता हो। ठीक है, वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, सो आपको अगर ऑनलाइन मोड से जा रहे हो, डिस्टेंस मोड से जा रहे हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज ही ढूंढनी है। और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कि फेक भी हैं और बहुत सारी रियल भी हैं, बट आप इनका डिफरेंस कैसे कर पाओगे? दोस्तों एक आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूं जहां पर जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करोगे आपको वो प्रॉपरली बता देगा कि ये यूजीसी अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, इसकी स्टूडेंट के लिए क्या रैंकिंग है। ठीक है, वहां पर प्लेसमेंट असिस्टेंस कैसी है, फीस कैसी है, आपको सब कुछ वहां पर 2 मिनट में पता चल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है दोस्तों, आप जैसे जाओगे collegevidya.com पर, यहां पर आप
यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन तो कर ही सकते हो दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आप यहां से अप टू 20,000 तक की स्कॉलरशिप, सीवी सब्सिडी भी ले सकते हो, प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिलती है और आपको अपनी जो फीस पे करनी है उसे आप इजीली ईएमआईज में मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर फीस को पे कर सकते हो जॉब करते हुए, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस भी मिलती है और आपको पोस्ट एडमिशन सर्विसेज जैसे कि वेबिनार्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपको ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं। एक फीचर मुझे अच्छा और लगा जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था दोस्तों, इनका एक फीचर है सीवी एश्योर्ड। मान लो आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी, वो आपको नहीं जमी, आपने चाहे आज ये वीडियो देखी है, आज आपने कॉलेज विद्या के बारे में जाना है दोस्तों, अब आप इस यूनिवर्सिटी से अपना पैसा विड्रॉ लेना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो, ठीक है। सो आप सीवी एश्योर्ड फीचर ले लो। उस फीचर के थ्रू इनकी टीम आपको प्रॉपर्ली हेल्प करेगी कि कैसे आप वहां से विड्रॉ आपका करवाएगी और आपको न्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी हेल्प करेगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको कितने पैसों में मिल रही हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लग रहा है। और यहां पर आप सभी यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी अप्रूव्ड होंगी इंडिया की, उनके बीच में कंपैरिजन भी करके देख सकते हो 30+ फैक्टर्स के साथ। यूनिवर्सिटी के पास कौन सी रैंकिंग, अप्रूवल्स, रेटिंग, चॉइस क्या है, इनमें फैसिलिटी, सब कुछ आपको ये दिखा देगा 2 मिनट में जस्ट, ठीक है। और दोस्तों आपको चार्जेस 0 देने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था अगर आप ये पार्ट मिस कर गए तो आपका वीडियो देखने का इतना फायदा नहीं होगा। बट अब आपने देख लिया दोस्तों, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है पहले कॉलेज विद्या से जाके वेरीफाई कर लो, काउंसलर से बात कर लो, और हाँ आपको एक पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है, जैसे आप रजिस्टर कर दोगे आपको उनकी कॉल आएगी, आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और पैसा कोई नहीं लेंगे। सो काउंसलिंग हर कोई ढूंढता है कि मुझे कोई अच्छा बंदा समझा दे, कोई एजुकेटेड समझा दे। ये काउंसलर प्रॉपर्ली ट्रेंड है, मैंने इनके ऑफिस विजिट करके भी देखा हुआ है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है। सो दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं। बाकी यूजीसी की ये गाइडलाइंस थी, वो मैंने आपको प्रॉपर समझा दी। और अगर एडमिशन लेने के लिए सही यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो उसके लिए कॉलेज विद्या पर चले जाना। सो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। और लास्ट में रिमाइंड करवा दूं, रेगुलर प्लस रेगुलर डिग्री मत करना। अगर रेगुलर के साथ कोई ऑनलाइन करना चाहते हो, वैलिड है कर लो, रेगुलर के साथ डिस्टेंस है कर लो, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस करनी है कर लो, ऑनलाइन के साथ ऑनलाइन करनी है कर लो, ठीक है। और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही ढूंढनी है। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। होप सो मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से हेल्प कर पाया हूं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।